चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एक्सेसिंग द इंटरनेट। एक्सेसिंग द इंटरनेट, ठीक है। तो इसमें क्या था भाई, एक्सेस करते हैं हम इंटरनेट को, कैसे एक्सेस किया जाता है उसके तरीके बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो वही है, जैसा कि 9th क्लास में हम लोगों ने नेटवर्किंग में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब यहाँ पे वही नेटवर्क चैप्टर मैंने आपसे बोला भी था, बहुत अच्छे से उसको रिकॉल कर लीजिएगा। अब उसी से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पे सारी हैं। आपको ये सब मैं पहले भी बता चुका हूँ, उन्हीं को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे पहला है ये बैंडविड्थ एंड स्पीड करके। योर इंटरनेट कनेक्शन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द पर्पस फॉर विच यू वांट टू यूज द इंटरनेट। तो इंटरनेट कनेक्शन किस पर वेरीज डिपेंडिंग होता है, ऑन द कि डिपेंडिंग ऑन द पर्पस फॉर विच यू वांट टू यूज द इंटरनेट, मतलब किस पर्पस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, तो वो उस पर डिपेंड होगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस जैसे बता रहे हैं कि इफ यू यूज द इंटरनेट टू चेक योर ईमेल्स एंड सर्फ द वेब, हम ये यूज कर रहे हैं इंटरनेट को चेक, अपनी ईमेल चेक करने के लिए और सर्फिंग वेब सर्फिंग करने के लिए, प्रोबेबली अ डीएसएल वुड वर्क। तो वहां पे कौन सा वर्क करेगा, डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये तो पता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। डीएसएल क्या होता है पता है ना सभी को, हेलो। हम्म। On the other hand, if you wish to play online games or download or upload content, a speedy internet connection would be required. तो वहां पर अगर हम कहीं ऑनलाइन प्ले गेम्स खेल रहे हैं या डाउनलोड अपलोड कर रहे हैं, तो वहां पे जो कनेक्शन रिक्वायर्ड होगा, हमें वहां पे स्पीडी कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है, ठीक। पहला तो ये हो गया। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक है, एक्सेसिंग द इंटरनेट। तो ये तो सभी पता है तुम्हें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, जो कि हमको डेटा प्रोवाइड कराते हैं। यू चूज शुड बी रिलायबल एंड प्रोवाइड इमीडिएट हेल्प टू एनी इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम्स। देयर आर नंबर ऑफ आईएसपी सच एज, जैसे एमटीएनएल, एयरटेल, रिलायंस एक्सेट्रा, ये सब हमारे आईएसपी सर्वर है। You should choose the ISP that provides a wide variety of web services in your area, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे हम you should choose the ISP चूज करेंगे that provides a wide variety of web services in your area। तो और जहाँ पे हमें वाइड वैरायटी ऑफ वेब सर्विसेज और एरिया को चूज करेंगे, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी होता है कि यू शुड चूज एन इंटरनेट कनेक्शन इन सच अ वे दैट इट इज कॉस्ट एफिशिएंट फॉर द डिजायर्ड पर्पज। कि मतलब हम ऐसा इंटरनेट कनेक्शन चूज करें जो कि कॉस्ट इफिशिएंट भी हो। ऐसा थोड़ी कोई आपने मान लो कनेक्शन लगवाया और कनेक्शन वो एकदम कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो भी तो लॉस होगा हमारा, वो भी बेकार चीज है। तो फॉर इंस्टेंस है ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज क्वाइट इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू लीज लाइन। अब कहीं पर हमने ब्रॉडबैंड लगा दिया है तुमने अपने घर में, और कुछ लोग मान लो तुमने ब्रॉडबैंड की जगह लीज लाइन यूज करो, तो लीज लाइन में क्या होगा कि जो एक्सपेंसिवनेस है, कॉस्ट बढ़ जाएगी। ब्रॉडबैंड में कॉस्ट कम होती है, वही ये बता रहे हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को, हेलो हेलो। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम डायल अप कनेक्शन की अगर बात करें, तो डायल अप कनेक्शन भी मैंने बहुत अच्छे से आपको ये बताया था। ये वही वाला है कि हम एक टेलीफोन होता है, उससे कॉल करेंगे, एक नंबर डायल करते हैं, आईएसपी को कॉल लगती है, मैंने बताया था बहुत अच्छे से। फिर वहां से वो उठाता है, वो नंबर एक आप यूजर आईडी और पासवर्ड कोड बताता है, वो आप अपने सिस्टम में डालते हैं। फिर हम उसको लॉग इन करके इंटरनेट कनेक्शन यूज करने लगते हैं, यही हमारा डायल अप कनेक्शन होता है। और जितनी देर जब तक यूज कर रहे हैं तब तक वो पासवर्ड और यूजर आईडी वैलिड होती है। जैसे ही आपने डिस्कनेक्ट किया, डिसकंटिन्यूड किया, बाहर आ गए, फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप दोबारा से कनेक्ट करना चाहेंगे, कनेक्शन स्टेब्लिश करना चाहेंगे, तो दोबारा हमें एक कॉल करनी पड़ती है। फिर दोबारा से आईएसपी वहां से कॉल और आईडी और सर्वर आईडी और पासवर्ड भेजता है। तो यही हमारा डायल अप कनेक्शन है, ठीक है। लिखा हुआ है इज अ टेम्पररी कनेक्शन होता है दैट यूजेस अ पब्लिक स्विच्ड नेटवर्क। इसमें जो नेटवर्क कौन सा यूज होता है, पीए, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, यानी पीएसटीएन नेटवर्क। ये पीएसटीएन नेटवर्क यही होता है डायल अप कनेक्शन टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज सेट अप बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द आईएसपी सर्वर। ये कंप्यूटर और आईएसपी सर्वर के बीच में कनेक्ट होता है, बिटवीन
द डायल अप कनेक्शन इज स्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ अ मॉडम, मॉडम के थ्रू उसको स्टैब्लिश करते हैं। मॉडम के थ्रू भी होता है, कहीं कहीं टेलीफोन लाइन के थ्रू भी होता है, ठीक है। डिवाइस दैट अलाउज योर कंप्यूटर टू ट्रांसफर डेटा ओवर फोन लाइन, ठीक। ब्रॉडबैंड कनेक्शन देख लीजिए, क्लियर हो गया डायल अप कनेक्शन, ठीक है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में इज ऑल्सो नोन एज हाई स्पीड कनेक्शन दैट इज यूज टू एक्सेस द इंटरनेट। ये हाई स्पीड कनेक्शन होता है और हाई स्पीड कनेक्शन और यूज टू एक्सेस द इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। द टर्म ब्रॉडबैंड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ब्रॉड एंड बैंडविड्थ, ठीक है। तो एक तो ब्रॉड होता है और बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ इसकी काफी लार्ज होती है, ठीक है। द बैंडविड्थ रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ सिग्नल और सर्किट कैन कैरी। तो बैंडविड्थ का देखिए क्या मतलब होता है, कई बार मैंने बताया था नाइन्थ क्लास में भी, कि बैंडविड्थ जो होता है वो अमाउंट ऑफ वो डेटा होता है अ सिग्नल और सर्किट कैन कैरी, जो कि सिग्नल और सर्किट कैरी करके ले जाते हैं, जितना अमाउंट ऑफ डेटा वो हमारा बैंडविड्थ कहलाता है, ठीक है। द broadband connection allows you to carry or transmit lots of data over the internet in short time, थोड़े ही से समय में बहुत ज़्यादा डेटा, due to its high rate of data transmission and internet connection that provides a speed of 512 kb kilobits per second and more is generally considered as a broadband connection। तो ठीक है, तो ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन इजिली कंसीडर्ड एज अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन डायल अप कनेक्शन एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज मेनली इन स्पीड। जो डायल अप और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बीच का डिफरेंस क्या होता है, वो केवल स्पीड पे डिफरेंस डिपेंड करता है। A dial-up connection can transmit 56 किलोबिट्स पर डेटा ट्रांसमिट करता है, जबकि ब्रॉडबैंड जो होता है वो 512 केबी पर किलोबिट्स पर सेकेंड या 200 एमबीपीएस। आपने देखा होगा इंटरनेट की जो कनेक्शन है, जो स्पीड होती है, बेसिकली आपने नीचे देखा होगा उसके जब टावर्स पे दिखाता है, कई बार मैंने बताया ये 100 एमबीपीएस होता है, मेगा 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड, पता है ना ये सब चीजें। हेलो, ये सब हमने बता दिया है, वही सब है, बस थोड़ा थोड़ा सी में देखते चलो, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लीज्ड लाइन। एक लीज लाइन भी बताई थी हमने, ये बिजनेस हाउसेस और द कॉर्पोरेट वर्ल्ड डील विद हाई लेवल, अगर हाई लेवल ऑफ डेटा एक्सचेंज ऑन आर्ली बेसिस, मतलब आर्ली बेसिस पर हाई लेवल ऑफ डेटा ऑफ एक्सचेंज किया जाए तो लीज लाइन की जरूरत है। बिजनेस their business is slowly dependent on quick uninterrupted communication with multiple clients, ठीक है। multiple clients, as such they require a very fast dedicated internet connection. This is made possible through the use of lease line, ठीक है। lease line is a dedicated data connectivity service है between geographically distant offices provided by the ISP at a monthly fee, मतलब मंथली फीस दे के हम इसको कर सकते हैं कनेक्ट। द मंथली फी डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द जियोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ द ऑफिस एंड द स्पीड ऑफ द सर्किट यूज, ठीक है। तो मंथली फीस किस पर डिपेंड करेगी, एक तो वो डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन द जियोग्राफिकल लोकेशन, कहाँ पर वहाँ ऑफिस है वो, और उस ऑफिस से लेके और उसको डेटा स्पीड, स्पीड ऑफ द सर्किट यूज्ड, किस तरीके का हम यूज कर रहे हैं। द लीज लाइन ओनली कैरीज द कम्युनिकेशन ऑफ द क्लाइंट, the this leads to quality service for the customer। here some famous lease line providers जो भी है हमारे पास, टाटा, एयरटेल, ठीक है, वोडाफोन, एयरसेल, ये सब हमारे लीज लाइन अप्रोच, ठीक है। अब देखिए द एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिफरेंट वेज ऑफ कनेक्ट इंटरनेट थ्रू ब्रॉडबैंड, ये दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वायरलेस कनेक्शन क्या है, वायरलेस मतलब वायरलेस मतलब वाईफाई से रिलेटेड हो गया। वायरलेस कनेक्शन हमारा वही आप पता ही है, वायरलेस मतलब जहाँ वायर्स की बात ना हो, और कनेक्शन मतलब थ्रू सिग्नल्स के थ्रू हमारा कनेक्शन हो। तो ये आप जानते ही हैं, पहला वायरलेस फिडिलिटी है वाईफाई, वाईफाई आप लोग यूज ही करते हैं, करते हो ना। हेलो, हेलो,
ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए, अब वायरलेस फिडिलिटी वाईफाई अलाउज यू टू कनेक्ट टू द इंटरनेट बाय यूजिंग अ वायरलेस राउटर। तो इसमें जो वाईफाई इंटरनेट कनेक्ट करता है यूजिंग वायरलेस राउटर का हम लोग यूज करते हैं, डिवाइस दैट रिलेज योर इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम द आईएसपी टू द कंप्यूटर। तो ये क्या करता है, ये डिवाइस जो होती है वायरलेस राउटर, ये क्या करती है कि जो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड हो रहा है हमें, तो वो आईएसपी से लेके कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम, कैसे कनेक्ट करने का काम पूरा ये वायरलेस राउटर करता है, विच इज कनेक्टेड टू द आईएसपी मॉडम। आईएसपी मॉडम से कनेक्ट होता है। द एडवांटेज ऑफ वायरलेस नेटवर्क इज दैट यू कैन यूज पोर्टेबल डिवाइसेस सच एज पीडीए, लैपटॉप्स वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट ओवर अ लिमिटेड एरिया विदाउट अ फिजिकल कनेक्शन। बिना फिजिकल कनेक्शन के इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पेज नंबर 10 पे देखिए एक फिगर दिया हुआ है हमें, अब वाईफाई नेटवर्क दिखा रहा है। देखिए ये वाईफाई राउटर लगा हुआ है, इससे हम लोग लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर को देखिए कनेक्ट कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, इसके बाद इसमें वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, एक ये वाईमैक्स भी होता है, ये भी बता चुका हूँ 9th क्लास में। allows access of broadband wireless up to 30 miles, ये 30 miles for fixed stations and 3 to 10 miles for mobile stations। ठीक है, तो 30 माइल्स तो ये फिक्स स्टेशन के लिए और 3 to 10 माइल्स फॉर मोबाइल स्टेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। ये वाईमैक्स नीड्स अ टावर नोन एज वाईमैक्स बेस स्टेशन, इसके लिए एक टावर की जरूरत होती है जिसको वाईमैक्स बेस स्टेशन टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग स्टैंडर्ड वायर्ड हाई स्पीड कनेक्शन। स्टैंडर्ड वायर हाई स्पीड कनेक्शन होता है। वाईमैक्स डज नॉट रिक्वायर केबल्स, इसमें केबल्स की जरूरत नहीं होती टू कनेक्ट ईच एंड पॉइंट and uses the microwave link for connectivity of an end user to the internet. The microwave link establishes a link between the tower and the user endpoint, which is also known as WiMAX subscriber unit। ठीक है, अब 3G दिया है, 4G, इसके बाद देखिए WiMAX बेस स्टेशन के थ्रू कैसे कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद 3G, 4G, 4.5, 5G, ये सब आप जान ही रहे हैं कि फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन 3G आप यूज कर चुके हो, 4G नेट आप यूज कर रहे हो कि नहीं 4G। ठीक है, हेलो हेलो, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब इसमें देख लो 3G, तो 3G का बस तुम्हें क्या याद करना है कि स्टेशनरी फॉर मूविंग प्रेडिक्शन स्पीड, इसकी स्पीड कितनी 384 kbps होती थी। ठीक है, मूविंग ए कार और ए ट्रेन इट रिसीव्स ए बैंडविड्थ ऑफ 128 kbps का फिक्स था। ठीक है, 2 mbps की स्पीड आती थी जी। 4G जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं, ये फोर्थ जनरेशन वायरलेस का टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो ये इसका 3G से इसकी स्पीड ज्यादा होती है, सीधी सी बात है। या इसमें क्या होता है कि 4G में विच यूजेस IP बेस एंड पैकेट स्विचिंग। ठीक है, IP बेस एंड पैकेट स्विचिंग जो है इसको इट ऑफर्स ग्रेटर बैंडविड्थ देन 3G। तो ये हमारा जो है IP बेस और पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट 4G में यूज होता है, और इट ऑफर्स ग्रेटर, ये ग्रेटर बैंडविड्थ देता है देन 3G। 3G से जो इसकी बैंडविड्थ होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, बैंडविड्थ अभी समझ में आ गया सभी को क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बैंडविड्थ? बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ क्लियर है ना सबको? बैंडविड्थ क्लियर होना चाहिए तो आप ये समझ पाएंगे। ठीक है, बैंडविड्थ मतलब वही अमाउंट ऑफ डेटा कितना कैरी करके ले जा रहा है। तो भाई 4G में देखा है आपने, स्पीड ज्यादा होती है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा कैरी करके ले जाएगा। 4.5G ये अपग्रेडेड है, 4G टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया था। इसमें 6 Gbps का डेटा पर डाउनलोड होता था, स्पीड थी इसकी, जो कि कमर्शियली 2016 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसके बाद 4G technology has already been introduced in metropolitan cities in India. It is likely to have 520 million subscribers by the user by the year 2022.
2022 तक इसके 520 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अब अभी 5G टेस्टिंग चल रही है ना 5G टेस्टिंग। हेलो, 5G टेस्टिंग आपको मालूम है कि स्टार्ट हो गई है, टेस्टिंग होने लगी है 5G की। अब कुछ लोग तो कहते हैं ये जो कोरोना वायरस भैया फैल रहा है, कुछ लोग आपने ये काफ़ी यूट्यूब से भी देखा होगा या व्हाट्सएप पे आ जाता है वीडियो या ऐसे लिख के कि ये जो 5G टेस्टिंग हो रही है उसी की वजह से जो इसका रेडिएशन निकल रहा है उसकी जहर की वजह से लोग मर रहे हैं ज़्यादा, और नाम कोरोना वायरस का दे रखा है। ठीक है, तो अब ये कितना सच है ये अभी अब उस पर कोई मोहर नहीं है। वायरल वीडियो या वायरल जो भी मैसेजेस हो रहे हैं ये सच है कि झूठ है ये नहीं पता। भाई वायरस ही से मर रहे हैं कि ये इस रेडिएशन से मर रहे हैं। तो ये 5G टेस्टिंग के लोग कहते हैं कि इसकी वजह से हो रहा है ऐसा, क्योंकि 5G तो लॉन्च होना ही होना है। ठीक है, तो ये अब क्या वजह है ये तो पता नहीं, खैर सरकार जाने भाई कि सही में है कि नहीं है, अब ये पता नहीं। फिर लोग तो मर तो रहे हैं भाई बहुत। ठीक, तो 5G ये 5th जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट अकॉर्डिंग टू ITU इज लाइकली टू ऑफर ए स्पीड ऑफ 10 Gbps। इसमें जो स्पीड मिलेगी 5G जब अगर लॉन्च हो जाएगा तो समझ लो 10 Gbps 10 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड से मिलेगा। मतलब एक विद इन सेकेंड्स को व्यू डाउनलोड कर लो तुम कोई भी जीबी, 1 GB का है, टेराबाइट का है, तो 5-5 7 7 मिनट में चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी, तुरंत एक्सेसिंग होगी। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू लॉन्च कमर्शियली बाई 2020 तक इसको लॉन्च करने की बात थी, पर अभी हाल फिलहाल मुझे लग रहा है टेस्टिंग चल रही है, अभी 21-22 तक तो हुआ नहीं है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब इधर एडिशनल इंफॉर्मेशन में टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन दिया हुआ है, ये पढ़ लेना। उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत कायदे से ये तैयार कर लीजिएगा आप। डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिखा है और वायरलेस कनेक्शन दिया हुआ है, इसको आपको लिखना है, याद करना है। अभी क्वेश्चन आंसर्स में हम सब कराएंगे। आगे आता है अंडरस्टैंडिंग द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू। अब इंटरनेट से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में देख लेते हैं। यह भी बहुत अच्छे से हम पढ़ते हुए आए हैं 9th क्लास में। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989। द यूज ऑफ द इंटरनेट चेंज्ड रेडिकली। जहाँ पर इंटरनेट चेंज हुआ रेडिकली बहुत तेजी से। www also known as web in short was developed by Tim Berners-Lee of the European Laboratory for Particle Physics CERN in Switzerland में। www represents an information space where documents and other web resources resides। तो www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? जहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स और वेब रिसोर्सेज को स्टोर करते हैं, रिसाइड होते हैं, और वहाँ से फिर बाद में इसको एक्सेस करते हैं। आपने देखा होगा जब हम कोई भी वेबसाइट टाइप करते हैं तो इसके पहले www डॉट जो भी लगाते हैं, www.amazon.com .google.com या कुछ भी फ्लिपकार्ट या कोई भी वेबसाइट हो तो www लगाना पड़ता है। ठीक है, ये तो पता ही है सब। ठीक, इसमें इसके एट्रीब्यूट्स देख लीजिएगा क्या क्या होते हैं कि यूज़र फ्रेंडली होता है, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स होता है, तो रिसोर्सेज आर हाईली यूज़र फ्रेंडली, दे वर्क स्मूथली विथ मोस्ट वेब ब्राउजर्स सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स www allows internet users to create and display multimedia web pages that contain various multimedia elements such as graphics, audio, video, animation and text। तो आपने ये भी देखा है मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स भी कंटेन करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे जो भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ग्राफिक्स होगा, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और टेक्स्ट सारे होंगे। ठीक है, आ जाइए पीछे देखिए, इंटरेक्टिव होता है। इंटरेक्टिव थ्रू कंपोनेंट जैसे हाइपर लिंक्स होते हैं। जब जब भी तुमने देखा होगा गूगल से कोई वेबसाइट सर्च करो तो कई सारे हाइपर लिंक्स खुल के आते हैं। फिर जो भी आपकी डिजायर्ड हाइपर लिंक होता है उसको आप क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन, डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो कि नहीं करते हो? हेलो हेलो
ठीक है। अब हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक्स ये हमें समझना है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक? तो देखिए हाइपर टेक्स्ट क्या होता है कि एक ये डायनेमिक लिंक होता है, आल्सो नोन एज हाइपर लिंक, इज यूज्ड टू कनेक्ट वन पेज टू अनदर वेब पेज। तो टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है जब कोई हम एक वेब पेज से दूसरे पेज को लिंक करते हैं तो वो हमारा टेक्स्ट हाइपर हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट। अभी हम लोग ये चीज बहुत अच्छे से HTML में देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय HTML? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को हम जब देखेंगे तब भी हम बताएंगे उस समय। तो वहाँ हाइपर टेक्स्ट समझ लीजिए, हाइपर टेक्स्ट वो होता है जिसमें वन वेब पेज दूसरे वेब पेज से लिंक होता है या हम उस पर मूव करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारा चीज हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। हाइपर लिंक तो वही होता है एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कराना। देखिए लिखा है द टर्म हाइपर इन हाइपर टेक्स्ट मीन्स द नेविगेशन इट प्रोवाइड्स इज नॉट नेसेसरली लीनियर। ये एक मतलब ये भी होता है कि हाइपर टेक्स्ट में हम लोग जो कनेक्ट हो रहे हैं वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे, तो वो नॉट नेसेसरीली लीनियर, मतलब लीनियरली नहीं होता है कि हम एक के बाद एक किसी पे करें, हम चाहे रैंडमली किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसका मतलब भी हाइपर का मतलब ये होता है। इन अदर वर्ड्स इफ यू क्लिक द हाइपर टेक्स्ट present on the first page of a web document, there you may not be redirected to the second page but to any other page that is linked to the hypertext। तो मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली सेकंड पेज पे जाके हम कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम किसी भी पेज पे जाके कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये हमारा हाइपरटेक्स्ट कहलाता है। ठीक है, फिगर में देखिए दिखाया हुआ है, विकिपीडिया क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, ये नोट पढ़ लीजिएगा। वेब पेज पता है, कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस वो होते हैं कि व्हेन यू सर्च फॉर एनी इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट द इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड एज अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स। तो आपने देखा होगा कुछ भी आप सर्च करते हैं तो लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स के रूप में चीजें खुल जाती हैं थ्रू योर वेब ब्राउजर। यू कैन क्लिक ऑफ एनी वेबसाइट टू एक्सेस द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वहां पे हम डिस्प्ले होती है उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो वेब ब्राउजर जो हमारा अगला था वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर क्या होता है? ये एक ऐसी एप्लीकेशन होती है दैट इज यूज्ड टू एक्सेस और रिट्रीव इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज फ्रॉम द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज अगर हमें एक्सेस करना है तो हम वो थ्रू वेब ब्राउजर। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर कोई भी वेबसाइट आपको एक्सेस करनी तो विदाउट वेब ब्राउजर आप एक्सेस नहीं कर सकते, ये पता है ना बहुत अच्छे से? क्यों? हेलो। हम्म। तो दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्मेट सच एज जैसे ऑडियो वीडियो फाइल्स हो गए, टेक्स्ट और इमेजेस के रूप में। ठीक है, और द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और यूआरएल के थ्रू हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए तो अब पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर कितने टाइप्स के होते हैं? तो दो टाइप्स के होते हैं, आपको याद रखना है। एक तो टेक्स्ट वेब ब्राउजर होता है और एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर। टेक्स्ट वेब ब्राउजर क्या होता है? ये वेब ब्राउजर डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन। कोई भी अगर टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन हमको डिस्प्ले करानी है तो ये हमारा टेक्स्ट वेब ब्राउजर कहलाएगा। जैसे लिनक्स इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर। जो लाइनक्स है वो हमारा टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर है विच प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट इन द टेक्स्ट ओनली मोड। और ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं? वही ये जो हम लोग गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, ये सब हमारे ग्राफिकल बेस्ड इंटरनेट वेब ब्राउजर्स हैं। क्लियर? हेलो हेलो। हाँ, दोनों दोनों, हाँ, ग्राफिकल में टेक्स्ट भी रहेगा और ग्राफिक इंफॉर्मेशन दोनों रहेंगे। ये चीज होता है। टेक्स्ट टेक्स्ट जो वेब ब्राउजर है उसमें केवल टेक्स्ट बेस्ड होगा और ग्राफिकल में टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों होंगे यहाँ। ठीक है, तो हाँ वो दोनों चीजें होंगी इसमें। ठीक है, इसके बाद नीचे देखिए सब वही सब दिया है, ये सब पढ़ लेना, इसमें कुछ खास है नहीं।
वेबसाइट देख लीजिए, वेबसाइट क्या होता है। तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं, ये पता ही है बहुत अच्छे से, ठीक है। दीज वेब पेजेस आर स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर विच इज कॉल्ड सर्वर। इसको पढ़, अच्छा जितना मैं बता रहा हूँ, जितना मैं पढ़ रहा हूँ ना, उसके बहुत अच्छे से इसको अच्छे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऊपर दिए, वो अच्छे से पढ़ लेना। और सारी चीजें इसमें बुक की रीडिंग है, बहुत अच्छे से कायदे से कर लीजिएगा। आई बात समझ में सबको? हेलो। हम्म। हम अगर कुछ चीजें अगर छूट भी जाए पर आप उसको जरूर पढ़िए, ये ध्यान रखिएगा। मेन मेन चीजें हम आपको बता रहे हैं जिससे चैप्टर 1 तो कंप्लीट हो कम से कम, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम आपको करा दें। वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है। अ सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट सर्व्स टू और अटेंड्स टू द रिक्वेस्ट ऑफ द अदर कंप्यूटर। तो वेबसाइट सीरीज बात है कि अब एक यूजर सर्वर से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो हमको रिस्पॉन्ड होता है। अब उसके पार्ट क्या है, होम पेज एक होता है, आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट खोलो तो होम पेज सबसे पहले आता है। उसमें उसकी मेन सारे जैसे मेन्यू बार बने होते हैं, टैब बने होते हैं, हाइपर लिंक्स बने होते हैं, आप क्लिक करो तो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन खुलती है कि नहीं खुलती है? हेलो। हम्म। तो वेब पोर्टल क्या है? वेब पोर्टल refers to a website that presents information from several sources. It also contains hyperlinks to many other websites. ठीक है। When you click any of these hyperlinks, you are redirected to the respective web page. An example of web portal is www.yahoo.com। तो जैसे वेब पोर्टल क्या होता है, ये कह रहे हैं कि वेबसाइट दैट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन फ्रॉम सेवरल सोर्सेज, मतलब कई सारी सेवरल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ठीक। इसके बाद इट आल्सो कंटेन हाइपरलिंक्स, ये हाइपरलिंक्स भी कंटेन करते हैं और टू मैनी अदर वेबसाइट्स के, ठीक है। वेब पोर्टल की बात ऐसे भी हो गई जैसे जहाँ पे एक पोर्टल है जिसपे बहुत सारी वेबसाइट्स एक जगह स्टोर हो वहाँ पे, ठीक है। व्हेन जब यू क्लिक एनी ऑफ दीज हाइपरलिंक, जिसमें हम किसी भी एक हाइपरलिंक पर क्लिक करें तो वो उससे रिलेटेड दूसरा वेब पेज खुल जाए। एन एग्जांपल ऑफ अ वेब पोर्टल इज जैसे www.yahoo.com हो गया, ठीक है। चलिए, अब वेब एड्रेस और यूआरएल, तो हमें अब ये देख लेते हैं कि वेब एड्रेस और यूआरएल क्या है, ठीक है। 4 कंपोनेंट्स होते हैं यूआरएल कंपोनेंट्स के। यूनिफॉर्म रिसोर्स को लोकेटर होता है जहां पर हम वेबसाइट डालते हैं, नाम नाम डालते हो ना, http /www जो भी करके डालते हो कि नहीं? हेलो। तो ये सारी चीजें, ठीक। तो इसमें पहला देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिखा है, प्रोटोकॉल। फिर www सब डोमेन होता है हमारा, अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। तो टिम बर्नर्स ली ने इसकी खोज की थी। डोमेन नेम हो गया गूगल, डोमेन नेम हमारा गूगल होता है जो कि मेन वेबसाइट हो गई। और डोमेन एक्सटेंशन डॉट कॉम, ये डोमेन एक्सटेंशन होता है कि कमर्शियल वेबसाइट से तो डॉट कॉम लगेगा, ठीक है। और अगर एजुकेशनल है तो डॉट edu होगा, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म हो जाएगा ये, ठीक। यहीं तक रखते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स भी कराएंगे, ठीक है। अब आप इसका क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे कराना, ये चैप्टर 1 हो जाएगा आपका क्लियर। ओके चलिए, थैंक यू क्लास।